पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई इलाकों में पेट्रोल के दाम 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। वहीं राजस्थान में डीजल के दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर होने की खबर आई। अब तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि इसका असर हर तरफ देखने को मिलता है। सवाल ये कि तेल की कीमतें आखिर तय कैसे होती हैं? पेट्रोल डीजल के दाम घटने बढ़ने की वजह क्या होती है? नो दिस के इस वीडियो में हम आपको इस बारे में सब कुछ बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताते हैं जो तेल के दाम तय करते हैं। तेल की कीमतें दो बड़े फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। पहला, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम, और दूसरा सरकारी टैक्स। जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो लगता है कि सरकार ने तेल के दाम बढ़ा दिए, लेकिन क्रूड ऑयल पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। सरकार सिर्फ जरूरत पड़ने पर अपने टैक्स घटा सकती है, यानी तेल के दाम अचानक बेकाबू होने पर जनता के फायदे के लिए टैक्स का अपना हिस्सा सरकार कम कर सकती है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि जून 2017 के बाद सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम से अपना नियंत्रण हटा लिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोज के उतार चढ़ाव के हिसाब से तेल कंपनियां खुद ये कीमतें तय करती हैं। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत रोज बदलते फॉरेन करेंसी रेट पर निर्भर करती है। भारत में ये क्रूड ऑयल सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत समेत कई और देशों से आता है। अब सवाल ये है कि कच्चे तेल के दाम पर देश में कौन कौन से टैक्स जोड़े जाते हैं। सबसे पहले विदेशों से खरीदे गए तेल पर ट्रांसपोर्ट टैक्स जोड़ा जाता है। फिर क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में साफ किया जाता है, जिसका अलग टैक्स बनता है। इसके बाद इस पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और डीलर का कमीशन जोड़ा जाता है। राज्यों के टैक्स भी होते हैं। इन सारे खर्च और टैक्स को जोड़ने पर जो कीमत तय होती है वही हम और आप पेट्रोल पंप पर चुकाते हैं। यानी कच्चे तेल की खरीदारी के बाद इन्हीं खर्च और टैक्स की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, और जब केंद्र और राज्य सरकारें अपने टैक्स कम करती हैं तो लोगों को राहत मिलती है। अब आपको बताते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता होने पर भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं होती। इसकी एक वजह है सरकारी टैक्स। इसी साल महामारी के बीच फरवरी महीने में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को प्रति लीटर 19.98 रुपए से बढ़ाकर 32.98 रुपए कर दिया। वहीं डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी 15.83 प्रति लीटर से बढ़ाकर 31.83 रुपए कर दी। वहीं राज्य सरकारें वैट और उपकर लगाकर लोगों की जेब से अपना खजाना भर रही हैं, जिससे आम आदमी को दोहरी मार पड़ रही है। यही वजह है कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटने के बावजूद सरकारी टैक्स बढ़ा देने से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। आपको कैसी लगी हमारी खबर, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नो दिस।